नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कार्यस्थल सुरक्षा की और ख़ास तौर पे वर्क परमिट सिस्टम पर। हमारे पास वर्क परमिट डॉट पीडीएफ नाम का एक दस्तावेज है और हम इसी के ज़रिए इसे समझेंगे। तो मकसद ये है कि ये सिस्टम असल में है क्या, कैसे काम करता है और क्यों इतना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो दस्तावेज के हिसाब से ये मूल रूप से एक फॉर्मल मतलब एक लिखित सिस्टम है जिसका इस्तेमाल कुछ खास तरह के आप कह सकते हैं संभावित खतरनाक कामों को कंट्रोल करने के लिए होता है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई रूल बुक नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये सुरक्षा पक्की करने का एक एक्टिव तरीका है, एक प्रोसेस है। ये पक्का करता है कि कोई भी ऐसा खतरनाक काम करने से पहले उस पर ठीक से सोचा गया हो, प्लानिंग हुई हो। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक फॉर्म भरने जैसा नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। दस्तावेज में शायद कुछ खास तरह के परमिट का भी जिक्र है ना? जैसे वो हॉट वर्क, वेल्डिंग वगैरह के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। हॉट वर्क परमिट होता है। और जैसे सीमित जगहों में काम करने के लिए मान लीजिए कोई टैंक है या मैनहोल, उसके लिए अलग परमिट। ऊंचाई पर काम करना या कहीं खुदाई करनी है, ये जो अलग अलग कैटेगरी हैं, ये दिखाती हैं कि सिस्टम अलग अलग खतरों को कितनी बारीकी से देखता है। हाँ, ये तो है। हर काम का अपना रिस्क होता है, अपनी चुनौती होती है, तो परमिट उसी हिसाब से सुरक्षा उपायों पर जोर देता है। सही। तो ये वर्गीकरण जरूरी है, लेकिन अगर हम थोड़ा बड़ी तस्वीर देखें, तो दस्तावेज के हिसाब से ये सिस्टम असल में सुरक्षा को बेहतर कैसे बनाता है? मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई से तो दुर्घटनाएं नहीं रुक जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सही पॉइंट उठाया। देखिए, दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि ये सिस्टम जोखिम का मूल्यांकन मतलब रिस्क असेसमेंट उसे अनिवार्य बनाता है, और वो भी काम शुरू होने से पहले। अच्छा, पहले। हाँ, मतलब पहले खतरा पहचानो, फिर उसे काबू करने का उपाय सोचो। ये एक तरह से सेफ्टी को प्लानिंग का हिस्सा बना देता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, खतरे को पहले ही भांप लेना। और क्या दस्तावेज कम्युनिकेशन के बारे में कुछ कहता है? क्योंकि अक्सर दुर्घटनाएं जानकारी की कमी से या गलत जानकारी से होती हैं। हाँ, ये एक और बहुत बड़ा फायदा है। ये सिस्टम पक्का करता है कि काम में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो अलग-अलग टीमों के हों या मान लीजिए शिफ्ट बदलने वाले कर्मचारी, उन सब के बीच कम्युनिकेशन एकदम साफ हो। अच्छा। परमिट दस्तावेज खुद ही एक कम्युनिकेशन टूल बन जाता है ना। उसमें साफ लिखा होता है कि क्या करना है और क्या-क्या सावधानियां बरतनी है। हाँ, सही कहा। मतलब सब एक ही पेज पर होते हैं। और जाहिर है, जब खतरे पहचाने गए हैं, कम्युनिकेशन साफ है, तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी। दस्तावेज कानूनी पहलू पर भी कुछ कहता है, मतलब लीगल कंप्लायंस वगैरह। हाँ, वो भी है। ये कानूनी तौर पर और जो कंपनी की अपनी नीतियां होती हैं, उनका पालन सुनिश्चित करने में मदद करता है। लेकिन मैं कहूंगी इसका असली मकसद सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है। मकसद है सच में लोगों को सुरक्षित रखना। ये एक तरह से जवाबदेही भी तय करता है कि हाँ, काम सुरक्षित तरीके से हो। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम खतरनाक कामों पर एक तरह का नियंत्रण लाता है। जी। सही अथॉरिटी, साफ कम्युनिकेशन और सुरक्षा उपायों का एक पक्का इंतजाम। यह सुनिश्चित करने का एक ढांचा है कि सुरक्षा को बस ऐसे ही नहीं छोड़ा गया है, उसे प्लान किया गया है। तो संक्षेप में कहें तो वर्क परमिट सिस्टम सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि खतरनाक कामों को सुरक्षित ढंग से करने के लिए एक जरूरी और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। ये सेफ्टी कल्चर का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। ये पक्का करता है कि जोखिमों का मूल्यांकन हो और सुरक्षा उपाय लागू हों पहले। ये प्रोएक्टिव सेफ्टी है, रिएक्टिव नहीं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या इस तरह की फॉर्मल प्रोसेस आधारित सुरक्षा प्रणालियां हमारे रोजमर्रा के जीवन के दूसरे संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में भी उतनी ही असरदार हो सकती हैं, या शायद वे पहले से मौजूद हैं पर हम उन्हें इस नजरिए से देखते नहीं। सोचने वाली बात है।